आप सबका स्वागत है बिलीव एंड बिकम में। आज हम करने जा रहे हैं एस्केलमेंथिस। इसके पहले के जो भी फिल्म्स थे वो हम कवर कर चुके हैं, सो इफ यू हैव नॉट वॉच देम काइंडली वॉच देम एंड देन कम टू दिस। तो शुरू करते हैं। तो एस्केलमेंथिस के बारे में हमें बताया जा रहा है कि जो इनकी बॉडी है इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, राइट, हेंस इनका नाम राउंड वर्म्स है। ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई प्लैटीहेलमिंथस आर नोन एज फ्लैटवर्म्स? कमेंट में जवाब दो। ओके, नाउ बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर, मतलब जब हमने एक, ये क्या है, ये ऑब्वियसली ओके, सो जब हमने एक एस्केलमेंथिस के, मान लो अगर ये लिया, ठीक है, इसको हमने कट किया यहाँ से, तो हमने ये पाया कि इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इनका नाम क्या पड़ा, राउंड वर्म्स। ठीक है, अब बताया जा रहा है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरास्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वाटर में भी मिल जाएंगे, तो टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे, और पैरासाइट्स भी हो जाएंगे, कुछ भी, मतलब सर्वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, सो दे हैव ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एस्केलमेंथिस इज योर फर्स्ट फाइलम जिसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूँ पॉरीफेरा तो सेलुलर, सीलेंट्रेट, टिनोफोरा, मैंने क्या कहा था बहने, तो मोस्टली इनकी सारी चीजें सेम होती है, टिश्यू लेवल। फिर हमने लास्ट पढ़ा था प्लैटीहेलमिंथस के, उनका फर्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एस्केलमेंथिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है, मेक श्योर यू अंडरलाइन, एंड आप अलग से एनसीईआरटी में लिख दो। फर्स्ट टाइम ये क्या है, यहाँ पे लिख देती मैं, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें था। अब इसके बाद हम जितने भी पढ़ेंगे उन सब में ऑर्गन सिस्टम तो होगा ही होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना है ताकि मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टिल यू वांट टू रिवाइज इट, यू कैन एटलीस्ट हैव अ लुक एट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका पास पहला ऑर्गन सिस्टम था। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लास्ट टाइम भी हमने नहीं पढ़ा था, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, नथिंग न्यू, ठीक है। तो पहला बायलेटरल सिमेट्री क्या है आपका, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, पहला बायलेटरल सिमेट्री हमारा क्या था, ये था प्लैटीहेलमिंथस, लेकिन पहला ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथिस है। ट्रिप्लोप्लास्टिक हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं, एंड ये क्या होते हैं, ये सूडोसिलोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कंफ्यूजन कभी कभार क्या पड़ती है, मैं बता देती हूँ। सी लाइक हमने पढ़ा था एसिलोमेट, राइट, एसिलोमेट हमने कहाँ से क्लासीफाई करना किया था, प्लैटीहेलमिंथस से, राइट। तो कभी कभार कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि ये तो पी से शुरू हो रहा है ना, तो सूडोसिलोमेट प्लैटीहेलमिंथस को होना चाहिए। अब एसिलोमेट ए से शुरू हो रहा है तो एस्केलमेंथिस में, तो ये बात याद रखो, एसिलोमेट से ज़्यादा हाई क्या है, हाई इन द सेंस ज़्यादा हायर में क्या है, दैट इज सूडोसिलोमेट, राइट। अगर हम एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें आती रहती है जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो अगर मैं एक हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उसके पास सूडो होना चाहिए रादर देन एसिलोमेट। तो एक सिंपल ट्रिक से मैं बता देती हूँ जिसे मैंने याद करा था कि जो सूडोसिलोमेट है वो झूठ बोलता है, प्लैटीहेलमिंथस नहीं होगा। अगर पी है तो ए होगा और ए है तो पी होगा, एसिलोमेट है तो ए नहीं होगा, पी होगा, मतलब प्लैटीहेलमिंथस। सूडोसिलोमेट है तो पी नहीं होगा, ए होगा, यानी कि एस्केलमेंथिस। वैसे आप इसे याद कर सकते हो, देखो दोनों चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं, एक चीज़ याद रखो, इतना तो हमें पता है, पहले तीनों में सिलोमेट हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमने शुरू कहाँ से किया था, प्लैटीहेलमिंथस से, तो ऑब्वियसली वो एसिलोमेट ही होगा। एस्केलमेंथिस याद करो कि सूडोसिलोमेट है तो पी से शुरू हो रहा है तो ए होगा, तो एस्केलमेंथिस बस। अगर फिर प्लैटीहेलमिंथस के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि अगर यू नो सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस है तो एसिलोमेट होगा। वैसे याद रखना आसान है, बट अगर जिसको भी दिक्कत होती है याद रखना सूडोसिलोमेट है, पी से स्टार्ट होता है तो पी से नहीं आएगा, ए से आएगा, ठीक है। ओके, एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट, यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल भी कंप्लीट है, याद रखना। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंस, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन कम इन, जैसे अच्छे अच्छे पेपर में या फिर कोचिंग के पेपर्स में मोस्टली, अगर मान लो फाइलम को बताना हो या एक ऑर्गेनिज्म को बचाना तो बोलेंगे कि हाँ इसके पास एक मस्कुलर फेरेंस है, तो याद रखना ऐसी वैसी नहीं, वेल डेवलप्ड है, ऐसा नहीं अंडर डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कि एग्रीगेशंस प्रेजेंट है, ऐसा है कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंस है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब भी है इनके पास जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम दी बॉडी कैविटी, ठीक है। सो लेट्स अगेन रीड दैट, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है उनके पास जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू दी एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ठीक है, जो कि बॉडी वेस्ट रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या होता है, ये डायोसिस है, मतलब अब ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि हाँ एक ही बॉडी है, उसमें एग्स भी बनते हैं, स्पर्म्स भी बनते हैं, तो एक ही बॉडी हर्मेफ्रोडाइट है। अब ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स, ये हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो फीमेल है वो मेल से ज़्यादा लॉन्ग है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो यहाँ पे ये है कि अगर आप ये वाला पार्ट इसका नोटिस करोगे, राइट, एक मिनट, यू विल नोटिस दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू कैन सी ये फोल्डेड है, राइट, इफ़ यू विल सी दिस पार्ट इज फोल्डेड, वेयर एज फीमेल में ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब हमें दिख रहा है कि दोनों चीज़ें सेम है। अगर मान लो मैंने जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दो ऑर्गेनिजम्स बनाए, एक बात अच्छा, अब ये बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो हर चीज़ जो अलग अलग दिखती हो या फिर है ना कि अगर सेक्स सेपरेट हो, मेल अलग हो, ज़रूरी नहीं है सेम हो, ज़रूरी नहीं है नॉट सेम हो, राइट। तो मेल में क्या होता है, ऐसे आता है वो, ठीक है। मतलब देखो मेल, अगर मुझे ऐसा कोई चीज़ दिख जाए तो मैं इसे मेल कहूँगी, ठीक है। फीमेल के ऐसे, राइट, थोड़ा बड़ा ही बनाया मैंने जानबूझकर, ये फीमेल हो गई आपकी, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हें मेल और फीमेल दिख रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे बना दूँ, मैं बोल दूँ कि हाँ इसमें मेल पार्ट है इसमें फीमेल पार्ट है,
मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे वही बोल रही हूँ कि ये एग्स बनाता है और एक स्पर्म बनाता है, तुम पता पाओगे कौन मेल है कौन फीमेल है? नहीं, क्योंकि तुम्हें इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिख रही। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि आप मेल को अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, फीमेल को अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर ऐसे करके दिखा दूँ, ठीक है, कि दो चीज़ें हैं और दोनों ऐसे बनी हुई है, ऐसे मान लो दो लाइन से, तुम बता पाओगे मेल फीमेल कैसे? नहीं, हाँ माइक्रोस्कोप के अंदर तो तुम देखे अगेन अगर तुम्हें डिफाइनिंग फीचर्स बताओ तो तुम बता दोगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम इनको देखें तो हाँ मैं बता सकती हूँ कि हाँ अगर नीचे थोड़ा कर्व्ड है तो वो मेल है, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो क्या आ जाएगी? फीमेल आ जाएगी। तो ये बात याद रखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच कुड बी आस्क्ड एंड आई थिंक इट वुड फॉर्म वंडरफुल क्वेश्चन कि मेल कौन है फीमेल कौन है। तो याद रखना, मेल छोटा होता है साइज़ में, मोरोवर उसका जो टेल पार्ट हम कह सकते हैं वो कर्व्ड होता है, ठीक है। इसको जो ये बात है मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, इसको हम कहते हैं 1 मिनट, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मेल और फीमेल हमें अलग अलग बहुत क्लियरली दिखते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स, ये हमने देख ही लिया। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, ठीक है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगेन या अब हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। हमें एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? राउंड वॉर्म का, राइट, जो कि है एस्कॉरस। बेसिकली हमें एग्जाम्पल किसका दिया है ये भी आप लिख ले। राउंड वॉर्म बेसिकली हमें ये एग्जाम्पल किसका दिया है? हमें एग्जाम्पल दिया है एस्कॉरस का, राइट। सो राइट डाउन एस्कॉरस, है ना, ताकि आपको सब कुछ याद रहे और एट द एंड मोमेंट आपको ये ना पढ़ना पड़े कि क्या दिया है क्या दिया। अच्छा, अब ये जो है ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उनमें इन सबका मेंशन है। एस्कॉरस राउंड वॉर्म बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एस्कैरियासिस। देन वी हैव बुचेरेरिया फिलेरियल वॉर्म कहते हैं इसे, ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऑब्वियसली 12th में क्या होगा कैसे होगा। एंड देन वी हैव एंथ्राइस्टोमा जिसे हम हुकवर्म कहते हैं। तो इसके ये 3 एग्जांपल्स है, जिसमें से जो आपका ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि ये क्या डिजीज कॉज करता है, बुचेरेरिया फिलेरियल वॉर्म का। तो बेसिकली ये डिजीज कॉजिंग है, ठीक है। तो अब हमने ये फाइलम भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगेन इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें पहला ऑर्गन सिस्टम डिस्कवर हुआ था। इसके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स है, ऐसी वैसी नहीं, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है। इट इज द फर्स्ट टाइम द सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। अदरवाइज लास्ट टाइम हमने तक यही पढ़ा था कि सेक्सेस क्या सेम है, ये सेम बॉडी पे, ये है सेक्सेस आर सेपरेट, इट्स द फर्स्ट टाइम। एंड द नेक्स्ट थिंग इट हैज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेयर, पहली बात ये बड़ा है, फीमेल्स आर जनरली लिखा होगा मेरे ख्याल से, राइट, ऑफन 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 मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मान लो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आए और यहाँ पे ऑफन की जगह ऑल द टाइम आए तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी ने अगर ऑफन आए तो ऑफन ही होगा। बट जो हमें बुक में दिया गया है उसमें क्या है, फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, एंड उसके जो एंड पार्ट है वो कर्व्ड है, वायरस फीमेल का हम देखेंगे स्ट्रेट है, तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये बात याद रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो व्हाट एल्स कैन बी एडेड to make the revision more better for you. So thank you.